अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। हमारे जितने वीडियो देखने वाले श्रोता है मित्र बंधु सबको नमस्कार। आप लोगों को मालूम होगा कि कोई आदमी गलत काम कितना भी छिप कर करे, लेकिन वो उसका गलत काम जो ना उजागर हो जाता है। कितना भी छिप के करे, सोचता है कि मैं तो बहुत चालाक आदमी हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ तो मेरे को कोई नहीं पकड़ सकता। आदमी की होशियारी है। और आदमी समझदार आदमी वो होता है जो आदमी अपने से बड़ों, जिन्होंने जीवन का अनुभव किया, पढ़ा लिखा हो ना हो उससे मतलब नहीं, जीवन का अनुभव, जिन्होंने पूरी दुनिया को देखा हो, जिन्होंने उतार चढ़ाव देखा हो, और वो आदमी बहुत कीमती होता है, चाहे वो कोई भी जात का। आज आदमी अपने स्वार्थ के कारण इतना परेशान है कि उसको खुद दिखाई नहीं दे रहा है। वो पूरी दुनिया वाले को चूतिया समझता है, लेकिन सच हमेशा सच ही है। चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, चाहे वो कितना बड़ा प्रतिष्ठान क्यों ना हो, चाहे वो कितने बड़े पैसे वाला क्यों ना, चाहे कितनी बड़ी खूबसूरत औरतें क्यों ना हो। और आज ये मोबाइल निकल जाने से आज लोगों का नंगापन अपने आप सब दिखाई दे रहा है। और आज लोग मजबूर इसलिए हो गए हैं कि वो करे तो करे क्या, और उसकी मजबूरी क्या है, उसका स्वार्थ है, उसके दिल में जो अहंकार है उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ये उसकी मजबूरी है। और जिन्होंने सोचा कि हमको अपने जीवन में अच्छा काम करना है, अच्छा काम करने के लिए उसको अपने दिल से स्वार्थ निकालना पड़ेगा, तभी वो अच्छा काम कर सकता है। निस्वार्थ भावना से उसको सेवा करना पड़ेगा लोगों को, जब लोगों के दिल और दिमाग में अपना स्थान बना सकता है। और निरोगी रहने के लिए उसको भोजन करना है तो भोजन कैसा करना है उसको खुद सोचना है। आज बहुत से लोग तरह तरह के चीज की भोजन करते, बहुत मजा आता है। आज कितने लोग की औरतें, लड़कियां और उनके संतानें शराब के नशे में चूर, क्योंकि पैसे वाले हैं, उनको कोई क्या कर लेगा। मोटरसाइकिल में दौड़ा रहे, मोटरसाइकिल में उसका बेटा घूम रहा है तो बड़ा खुश होता है, अरे मेरा बेटा घूम रहा है, लेकिन उसको ये नहीं। आज आप देखिए कितने मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गए, उसका बेटा इस दुनिया से चले गया, दुनिया से चले गया, आना और जाना वो तो लगा रहता है, वो ठीक है, लेकिन कोई आदमी अपने गलती से मर गया, उसका पश्चाताप होना चाहिए। बोलता अल्लाह की मर्जी थी, क्या कर, जिसका जिंदगी जितना, और लोग जितने भी, अरे मौत एक बहाना है, समझ गए, उसका दुनिया में जितना दिन रहना था उतना दिन रहा। लेकिन कोई आदमी ये नहीं बोलता कि तुम्हारा बेटा मोटरसाइकिल स्पीड में चलाता रहा, अहंकार अपना चमक दिखाता रहा, लोगों को अपना अहंकार दिखाता रहा, ये कोई नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वो स्वार्थी आदमी, अगर बोलेगा तो वो दुखी हो जाएगा, और मेरे को उससे जो अपना मतलब निकालना है अपना कम हो जाएगा। आज लोग लिपटे रहते हैं, हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, जी हजूरी करते हैं, लेकिन वो खुश होता है। मालूम क्यों? क्योंकि लोगों के नजरों में वो हीरो है। कोई बोलता है खान साहब, कोई बोलता है हजरत, कोई बोलता है हाजी साहब, मेरे को 100 रुपया, 100 रुपया, ये लो 100 रुपया।
100 रुपया क्यों दे रहा है? लोगों को दिखाने के लिए। 1500 रुपया क्यों दे रहा है? लोगों को दिखाने के लिए। आज कितने मदरसे वाले आते हैं, हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, और कैसे, क्या हाल चाल है? अल्लाह ताला आपकी दुआ कर। उसको कोई मतलब नहीं कि हाजी साहब क्या कर रहा है। आज मुसलमान बोलता है परवरदिगार हम सबको हर मुसीबत बला से महफूज रखना, रोजी रोटी में बरकत देना, और हम सबको कामयाबी देना। हराम का माल खा रहा है, उसके घर बीमार, उसकी शिफा देना। सर हराम का माल खा रहा है, सड़ी चीज खा रहा है, ये अंदर में क्या क्या कर रहा है, और वो शिफा मांग रहा है। आज कितने लड़के लोग अय्याशबाज में डूबे हुए, उसके लिए दुआ कर रहा है, उसको हर मुसीबत बला से महफूज रखना। सर उसी ये काम कर रहा है, तो तरह तरह की बीमारी तो होगी। बीमारी क्यों हो रही है ये कोई जानना नहीं चाहता। बीमारी कहाँ से आ रहा है कोई बताना नहीं चाहता। आज कई लोगों ने हमसे तरह तरह के सवाल किए, तरह तरह के, लेकिन सवाल करना बुरी बात नहीं है। कोई भी आदमी, हमारे मदरसे में पढ़ते हैं, बच्चे लोग पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ती है, कितने लोग तरह तरह के बातें किए, हमें सबको नकार दिया। बोला मालक मैं अकेले हूँ, हमको वही करना है जो मेरा दिल चाहेगा, हमको किसी से पूछना नहीं। मदरसे में पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना फिर को जाओ। क्या है कि किसी को समझाने जाओ तो वो अहंकार दिखाता है। कई लोग बोलते हैं ये पैसा जायज नहीं, ये पैसा जायज नहीं। ये मोबाइल है ना, कोई आदमी चुपके से काम करे तो रिकॉर्ड होता, खुलेआम बात करे तो रिकॉर्ड होता, और कोई आदमी चोरी कर रहा है तो रिकॉर्ड होता। अभी कई जगह सीसी कैमरा लगी हुई है, कई जगह क्या क्या हो रहे हैं। अभी महाराष्ट्र महिला आयोग का वीडियो खुलेआम लाखों की संख्या में चल रही है, लाखों की संख्या में। अब बाबा ढोंगी बाबा बता रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में, जबकि हजारों की संख्या में पढ़े लिखे लोग, अच्छे घर के लोग को चूतिया बनाया। मैं तो कहता कि ढोंगी बाबा जो है ना, उसको तो पुरस्कार मिलना चाहिए, राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए कि लोगों को चूतिया बनाने में सफल हो गया। अनपढ़ आदमी को कोई चूतिया बनाए तो कोई आदमी मान सकता है। और अशोक खरात को तो राष्ट्रपति पुरस्कार सबके सामने में मिलना चाहिए कि तुमको राष्ट्रपति का पुरस्कार किया जाता, तुमको देश रत्न का पुरस्कार दिया जाता है कि तुमने अच्छे अच्छे लोगों को, औरतों को मजे भी लिए और चूतिया बनाने में सफल हो गए। आज कितने लोगों ने हमारे ऊपर उंगली उठाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मुसलमान से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आदमी अपने हुजूर की तौहीन करे तुम उसके साथ क्या करोगे? बोलने को तैयार नहीं। आज हमसे बहुत से लोग डरते, अब बहुत से औरतें खुश होती है, बोलते अजवा भैया उससे कोई खतरा नहीं, वो मजेदार आदमी है। जो पहचानते हैं वो बोलते वो मस्त आदमी, उसको कोई लेना देना नहीं, खाओ पियो मस्त रहो। बहुत से औरतें के बेटे लोग मेरे को धमकी देते हैं, मामा जी सोच लेना तुमने अगर कुछ गड़बड़ किए तो मैं क्या करूंगा। मामा जी आपको मदरसा चलाना, आप अकेले मदरसा चलाओ, घर घर जाके नमक साबुन हल्दी मिर्च धनिया वासनी पर चाय पत्ती शक्कर दाल बेचो। अरे हमारे भारत देश में मुस्लिम की आबादी कितनी, कोई बोलता 30 करोड़ 35 करोड़ 40 करोड़। ये मोबाइल में रिकॉर्डिंग हुआ है, बोल रहा है कि हजरत, बोला मामा जी आपके हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपकी नबी है, मुसलमान उनके प्रति कितनी आस्था रखता है, आपको सच बोलना। वो बोलता चाचा जी आप होशियारी बिल्कुल मत दिखाना, उसकी माँ अलग धमकी देती है, बेलन देख लो, तुम बूढ़े हो गए क्या हुआ, सुताई करूंगी, बिल्कुल इधर उधर कुछ करना नहीं, तुम मस्जिद बनाओ,
कैलेंडर बेचो, मस्जिद का जो मौलाना है ना उसको तनख्वाह देना है ना, तुम तौलिया बेचो, बनियान बेचो, मोजा बेचो, कुछ भी बेचो और उसको तनख्वाह दो। कोई भी आदमी के पास में बोलना मत कि मदरसे मस्जिद में मौलाना है उसको तनख्वाह देना, मेरे को पैसा दो, किसी से नहीं। अपना मेहनत करो, अपना अकेले रहो, तुमको वही करो जो तुमको अच्छा दिखाई देता। आज क्यों धमकी दे रहे मेरे को? लोग धमकी पैसा लूटने के लिए देते तो चलो भाई गुंडा है, पैसा। मेरे को धमकी देते तो सीधे काम करना, अगर आड़ा टेढ़ा काम किए तो सोच लेना क्या करूँगा। हमारे रिश्ते में बहने वो अलग धमकी देते हैं, भैया तुम सीधा रहना, इधर उधर कुछ मत करना। वो अलग, जेठ जी तुम कुछ भी मत करना, इधर तुमको जो भी है ना अपना हम लोगों से आकर मिल लेना। इधर बोलते देवर जी तुम अपना होश में रहना, तुम मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, ईदगाह बनाओ, कब्रिस्तान बनाओ, हमको कोई लेना देना नहीं, तुम्हें अपना सीधा काम करना। क्यों? क्योंकि मैं पेपर बांटने जाता था तो लोगों के साथ में अच्छे व्यवहार करता था, बहनें मिलती रहे तो सिर पर हाथ रखता रहा, बोला बहन तुम सदा सुखी रहना, तुम्हारा कोई भी काम होगा ये को बोलूँगा। पति पत्नी आपस में झगड़ा करते रहे, अपने दोस्त को बोलते रहे यार तुम्हारी पत्नी कुछ भी काम बिगाड़ दी ना, उसका क्षति पूर्ति मैं करूँगा, तुम लोग पति पत्नी में झगड़ा मत करना। पत्नी छोड़ दे, पत्नी क्या बोल रही, पति का मित्र हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। आज हम जो मदरसा चला रहे हैं तो मारवाड़ी समाज लोग जैसे जैसा मेरे को गाइड किए वैसा मैं किया। मेरे को बोल रहे मौलाना साहब ये शरीयत में है, ये हदीस में अल्लाह ताला फरमाता है, हुजूर फरमाता है, बहुत अच्छी बात है। मस्जिद में कल जुमा का दिन है और लंबे लंबे बयान, साड़ी ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, उसका बयान सुनने में बहुत अच्छा लगा मेरे को। लेकिन मस्जिद में सुनने वाले बहुत थे, बहुत ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं। आज मेरे को कितने लोगों ने क्या 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 नहीं बोले, बोलो हमको तो वही करना जो मेरा दिल चाहेगा, सीधी सी बात। तो आज हजरत आमीना इस्लामिया मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे लोगों को और बच्ची लोगों को क्या बोलना चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई किए अच्छी बात है, तुमने प्रवचन सुने अच्छी बात है, तुमको अपने दिमाग से सोचना है कि हमको क्या करना है, तुमको अपने दिल से सोचना है कि हमको कौन, दिल तो चाहता है अच्छा काम करूँ वैसा काम करूँ तो अच्छा दिल चाहता है, लेकिन हम झूठी शान के पीछे दौड़ेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे अलग, पैसे बर्बाद करेंगे अलग, लोगों की नज़र में झूठे वाहवाही होगी अलग, करीब बहुत खुश होगा लेकिन वो कोई काम नहीं। तो आज हमको खुशी इस बात की हो रही कि बहुत से औरतें, अपने दूसरे समाज की भी औरतें हैं, अपने मुस्लिम समाज की भी औरतें, मुस्लिम समाज की औरतें शर्मा भी रही है। अब बोले मौलाना साहब आपने जो बताए थे ना, आपके बताए हुए कहने पर मैं काम कर रही ना, वो बहुत सुकून रहा और इज्जत भी और शोहरत भी रहा और हर मुसीबत बला से महफूज भी रहे, शर्मा भी रही है, अब बता भी रही है। बोले मौलाना साहब आप कुछ इधर उधर कुछ मत करना, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमको। हमने क्या बोले थे औरत लोगों को, बहुत से औरत लोगों को हमने जमा किए थे, बोले थे कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सामने में झूठ, अपने बच्चों से तो झूठ कभी बोलना मत, इसको गांठ बांध के अच्छी तरह से रट लो कि अपने बेटों से कभी झूठ मत बोलना और अपने बच्चों को कभी पाबंदी मत लगाना कि बेटा इधर मत जाना, इधर मत जाना, ये मत करना, वो मत करना। अपने बेटे के ऊपर 24 घंटा नजरें गड़ा के रखना,
तुम्हारा बेटा है ना, तुम्हारे बेटा को अगर कुछ हो जाएगा तो तुमको दर्द हो। हाँ, सौतेला बेटा और सौतेली बेटी हो तो सारा कौर को कितना भी गाड़ के रखो, कितना भी समझाओ, लेकिन सौतेला बेटा और सौतेला बेटी को अपना कभी मानने को तैयार नहीं, क्या कितना भी करो। यहाँ तक कि अगर नबी भी अगर आ जाए बोले कि अपने सौतेला बेटा को सौतेली बेटी को अपना समझना, लेकिन फिर भी औरत मानने को तैयार नहीं। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता, कोई कितना भी बोले लेकिन मानने को तैयार नहीं। खैर ये मसला अलग है। तो मैं लोगों को क्या बोला था कि तुम्हारा बेटा 6-7 साल का हो जाता है तो अपने नजर के सामने में रखना, और मियाँ बीवी रात में अकेले कभी मिलना मत, अकेले मिलना ही मत। हाँ, घर में कोई नहीं बातचीत किए तो वो अलग बात है, लेकिन ये मत बोलना बेटा तू उधर जा, बेटी तू उधर जा, हम थोड़ा जरूरी बात, ये सब कभी नहीं। और एक कमरे में रात में कभी सोना मत। तुमको हम बिस्तरी करना है ना, करो हम बिस्तरी ऐसा करना कि बच्चे को भनक न लगे, दिल और दिमाग में कोई असर न पड़े। हम बिस्तरी करो और मना करो। कई औरत लोग हमसे सवाल किए हैं कि मैं ये पूछ रहा हूँ वो उन औरतों से, बच्चा तुम्हारा है, यहाँ तुम अपने बच्चों को अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसको बीमारी से बचाने के लिए तुम एड़ी चोटी तुम एक जोर लगा दोगे? यहाँ बच्चा बीमार लोगों के सामने भीख मांगो, भैया मेरे को पैसा दे दो, मेरा बच्चा बीमार हॉस्पिटल में भर्ती है, ये है, पैसे मांगोगे? यहाँ एक लड़की से मैं पूछा कि तुम हमको ये बताओ, तुम्हारा बाप भर्ती है हॉस्पिटल में, तुम सबके पास में गए पैसा मांगने के लिए, सब ने तुमको वासना की दृष्टि से देखे, भाई पैसा तो नहीं है, तुम हमारा एक काम कर दोगे तो मैं तुमको पैसा मैं दूंगा, हमको तुम खुश कर दो। सब ने यही, तुम अपने बाप को ठीक करने के लिए दूर में जाके अपना जिस्म को बेच के पैसा लाई, अब बाप को हॉस्पिटल में हॉस्पिटल वाले को पैसा दे दी तो भैया ऐसा ऐसा करना, हॉस्पिटल उसका बाप ठीक होकर आया। लोगों ने तरह तरह के बोले, लेकिन कोई आदमी ये बोला कि तुम्हारा बाप बीमार था तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी सहायता करूं। वो अपना जिस्म को बेची, पूरा प्रचार कर दिए। वो खुलेआम बोली हाँ ठीक है मैं बेची हूँ, मैं अपने बाप को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। तो दूसरों की इज्जत उछालने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब अपनी इज्जत उछालने के ऊपर में आए तो बहुत खराब लगता है। उसके बाद बताते हैं दूसरे की राज को ही राज रहने दो। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो आदमी दूसरे के इज्जत के ऊपर पर्दा डाल दिया, अल्लाह ताला उसको ये कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर मदद करने की बात आए तो हाथ खींच लो, सच बोलने को तैयार नहीं, और दूसरे की बुराई करने में सबसे आगे कोऑपरेट करना तो रही दूर की बात। आज छोटे छोटे बच्चे अपने आंख से देख रहे हैं कौन आदमी क्या। हमने कई लोगों को बोले थे मैं कैलेंडर बेच रहा, पैसा मस्जिद की तामीर, कितना पैसा है? 100 रुपये। आज 100 रुपया से उनको इतना ज्यादा मोहब्बत है कि उसको कोई लेना देना नहीं, जबकि 100 रुपया आज जो है होटलों में जाकर देखो, खाना खाने जाओ 150 रुपये 200 रुपये बिल बनता, एक कप चाय पीने जाओ 10 रुपये मिलता, समोसा खाने जाओ 20 रुपया 25 रुपया 35 रुपया, वो होटल में जाकर लिस्ट जाकर देखो। लेकिन 100 रुपया मस्जिद का कैलेंडर बेच रहे हैं तो उसको इमदाद करने को तैयार है। क्या बोल रहे, तुम चंदे की रसीद ले लो 5 रुपये। जब उसको बता दिया कि भाई हमको चंदा नहीं चाहिए, हम कैलेंडर बेचेंगे, अब नहीं करेंगे, उसको कोई लेना देना नहीं। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, अरे कैलेंडर में ये फोटो छपा हम नहीं लेंगे। उसके देखो अंदर से उसमें जलन कितनी है। और जो आदमी को मैं बोला मैं कैलेंडर बेचता ना, 3 कैलेंडर मेरे को दे देना,
मस्जिद में, बोला मस्जिद में 300 रुपया दिया, बोला मौलाना 50 रुपये मैं तुमको अपने तरफ से दिया। हमसे पूछा मदरसा के लिए, मदरसा में, बोला मैं ये बताओ मेहनत करना क्यों नहीं करते? तो सैकड़ों में एक दो आदमी मिल गए, बोले नहीं बात तो अच्छी बात है। लड़कियों की सिलाई, मैं कहता हूँ कि हमारी कौम की लड़कियाँ सिलाई सीखे और पुष्पांजलि गारमेंट इंडस्ट्रीज में काम करे और आमदनी का जरिया, मदरसे का आमदनी का जरिया भी होगा और अपनी कौम की लड़कियों को रोजी रोटी मिलेगा। तो कितने लोगों ने बोले नहीं ये बहुत अच्छी बात है, अरे मैं कर रहा हूँ ना, तुम भी काम करो, तुम भी सब जगह हर जिले में अपने अपने जगह अपना सिलाई करो, अपना रोजी रोटी कमाओ। जो काम करने को कोई तैयार नहीं। क्या बोलते चंदा चाहिए, ये है वो दुनिया भर का। मैं बोला हमको ज्यादा बात सुनना नहीं। हमने कई लोगों को समझाए कि हमसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। मेरी बात तुमको समझ में नहीं आती ना, तुम अपने रास्ते खत्म हो। हम जब बोल रहे हैं कि हमको आपकी बात हमको नहीं सुननी, फिर जबरन बात सुनाने की जरूरत क्या है? इसका मतलब ये कि उसको माँ बहन की गाली दो, कभी बात उसको समझ में आएगी। अरे कोई आदमी जब मेरे को बोला कि भैया देखो हम आपकी बात सुनना नहीं चाहते, मैं तुम्हारे पास में ये काम के लिए आया, अगर आप मेरा काम करोगे तो ठीक है, और नहीं काम करोगे तो मैं जा रहा हूँ अपना। जब वो पहले बोल दिया कि हम आपकी बात सुनना नहीं चाहते, हम काय को अपनी बात सुनाएंगे? उसको राय मशवरा हम काय को देंगे? सोचने वाली बात है। जब अगला आदमी बोल रहा है कि हम सुनना नहीं चाहते, हमारी बात, मैं तुम्हारे पास में जिस काम के लिए आया हूँ वो काम करना है, करो, नहीं करना है कोई बात नहीं। तो आज लोगों को तकलीफ इस बात की हो रही है कि ये एक आदमी, तन्हा आदमी इतना मजबूत बनाया, जहरी लूंगी दूसरे समाज के लोगों ने खरीदे। आज क्या है कि गरीब है चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज अगर हम किसी की माँ बहन के साथ अगर हम अच्छे व्यवहार करेंगे, इसमें एक तड़प हो जाती है, एक प्रेम हो जाता है। आज देखो कितने लोगों ने, अग्रवाल महिला मंडल होता है, उसे जाकर पूछे कि हम आपसे कुछ जानकारी बोला है। तो महिला, जो अग्रवाल समाज की जो महिला मंडल, उन्होंने पवित्रता के बारे में बताया कि चाहे कोई भी हो, पैसा अगर गिरा दिया जाए तो कोई भी आदमी चुरा लेगा, कोई भी आदमी उठा लेगा। तो पवित्र आदमी जो समझदार है, वो पवित्र आदमी जिसमें चरित्रवान है, जो आदमी निस्वार्थ सहयोगी है, जो आदमी परिश्रमी है, उसको कोई भी आदमी अपने घर में रखने को तैयार है। क्यों? क्योंकि चरित्रवान, विद्वान और परिश्रमी, और जैसे बोलते ना सहयोगी, जो उसे क्या अपने फायदा है। कई अग्रवाल समाज के लड़के लोग उससे पूछे, तो बोलते कि भाई हमारे माँ बाप की मान सम्मान, हमारे बहन की मान सम्मान, तो उससे हमको क्या खतरा है? कोई नहीं, कोई भी गले लगाने को तैयार हो। चरित्र कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी खूबसूरत हो, एक समझदार आदमी उसको कोई अपनाने को तैयार कभी नहीं। आज हमने दारू भट्टी, जो शराब बेचने वाली, हमने उससे भले कुरान शरीफ मांग कर रहा है, लेकिन मुस्लिम लोगों को समझ नहीं की, हमको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बॉन्ड बेचते हैं, हम मेहनत करते हैं। कई लोग बोले हमारा शक्कर खरीदो, क्या 60 नहीं, हम बहुत महंगा, हम यहाँ से ले लेते, हमको जरूरत नहीं। चाय पत्ती नहीं, हमको नहीं, बहुत महंगा है, नहीं चाहिए। दाल मसाला नहीं, हम घर में ले लेते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो बोले जहाँ पर मदरसे की तालीम हो रही है, वहाँ के लिए तो जान माल कुर्बान। चाय पत्ती कितने का? 225 रुपया पाव, हाँ, आधा किलो हर महीना दे देना। शक्कर कैसे? 60 रुपये किलो, हाँ, 5 किलो दे देना। सीधे बोले गरीब लोग हैं, रोज मजदूरी करने वाले, तो आंख बंद करके ले। और लोगों को जाकर बोले नहीं, कुछ लोगों को बोले, कई लोग गैरेज वाले बोले हाँ ठीक है भैया दे देना, जाने दो। लेकिन आपके पीछे में जो मुखबिर है, जो डिटेक्टिव एजेंसी है, जो छोटे छोटे बच्चे की नजरें गड़ी हुई, ये अपने
इस्लाम के प्रति कितना वफादारी दिखा रहा है। उसके दिल में जब बात बैठ गई तो लोग, जो गरीब घर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अब हमसे सवाल जवाब करना छोड़ दिए। बोले मौलाना साहब आप पैसा कहीं से भी लाओगे हमको चाहिए। पहले वही लोग मेरे से सवाल जवाब करते रहे, ये जायज नहीं है, ये है, वो है। दूसरे लोग का, दूसरे समाज का पैसा जायज नहीं, ये नहीं। और आज आज तो बोलते कि अगर सुअर भी इमदाद मिलता है मौलाना साहब तो आप ले लेना, वो हम लोगों के लिए हलाल है, लेकिन मुस्लिम लोगों का पैसा नहीं लेना। खुदे बोल रहे, जब अपने आंख से जब देख लिए तो उसको सब समझ में आ गया। आज औरतें मेरे को बोली मौलाना साहब मेरा बच्चा जो ना रोज नमाज पढ़ना चालू कर दिया। क्यों? मैं उनको रोज 5 रुपया देती हूँ, बेटा रोज नमाज पढ़ो, 5 रुपया देगा, रोज नमाज पढ़ना बिना बोले। पहले मार के भेजते थे, नहीं जाता था, बेटा कुरान शरीफ पढ़ो तो 5,000 रुपया मिलेगा। रोज कुरान शरीफ सवेरे बिना बोले उठकर पढ़ना चालू कर दिया। और कई लोगों ने बोले तुमको हर साल मिलेगा, कितना कुरान शरीफ खत्म करोगे मेरे को बता देना, उतना पैसा तुमको मिलेगा। रोज कुरान शरीफ बिना बोले सब पढ़ रहे हैं। क्यों? उसको दादाजी से, नाना जी से उसको पैसे लेना, मामा से पैसे लेना, माँ से पैसे लेना, रोज पढ़ते हैं। बोले माँ आज मैं आधा पारा पढ़ा, आज मैं 1 पारा पढ़ा। हाँ ठीक है, महीना होगा ना तब मेरे को बोलना। 300 रुपया 500 रुपया उसको पकड़ा दिए। हाँ ठीक है। और वही अब बोलते रहे बेटा पढ़ा करो, तो बोलते उठाने जाते रहे तो उठने को तैयार नहीं, जागने को तैयार नहीं। लेकिन वो और औरतें मेरे को बोली कि मौलाना साहब अब हम लोग मियाँ बीवी एक कमरे में कभी नहीं सोते। अब मैं अपनी बेटी के साथ में सोता हूँ और ये अपने बेटे के साथ में सोती है, अलग अलग चारपाई में सोती है। हंस भी रही है, शर्मा भी रही है और बोल भी रही है, क्योंकि तुम्हारा बेटा को गंदे लोगों के साथ में रहने बिल्कुल मत देगा। गंदा चाहे कोई हो, तुम्हारा भाई का बेटा हो, तुम्हारी बहन का बेटा हो, चाहे तुम्हारे देवर का बेटा हो, चाहे तुम्हारे जेठ का बेटा हो, चाहे कोई भी, तुम्हारे ननद का बेटा हो, चाहे कोई भी हो, रहने मत देना। ये तो तुम हमारे ये खजा, और जिसका चाल चलन अच्छा उसके साथ में खेलने कूदने देना। और तुम अपने बेटे के ऊपर में नजर रखना कि मेरा बेटा किसके साथ में जाता है, क्या करता है, कहाँ खेलता है। तो वो अच्छे लोगों के साथ में रहेगा, अच्छी बातें सीखेगा, अच्छी बात। अब क्या हुआ कि हमने पहले बताए थे कि जैसे ये बोतल है, इसमें गंदा पानी भरा है, बोतल साफ है, कोई पीने को तैयार नहीं होगा, देखना। और ये बोतल में अगर साफ पानी, बोतल भी साफ है, किसी को प्यास नहीं भी लगा तो भी एक पी लेगा। उसी तरह से तुम अपने बच्चे, बेटी और बेटे के ऊपर में हमेशा नजरें गड़ा कर रखना। अगर तुम चाहते कि तुम्हारा बेटा, और आज ही देखो दूसरे की बेटी दूसरे साथ भाग जा रही, क्यों भाग जा रही? दूसरे का बेटा दूसरे के बेटी को भगा के ले जा रहा है, क्यों भगा के ले जा रहा है, ये सोचना है। आज आप देखो, हमने कई लोगों को बच्चे थे, बताया हमने कि कुछ बच्चे को 20 साल के लिए एक अलग जंगल में रख दो, किसी से मिलने मत दो, तो उसको सिर्फ पढ़ाने का वो, और ये उसको बाद में छोड़ दो, बाहर अगर निकलेगा नहीं जानेगा कि संभोग करना क्या होता है, किसी की बेटी को छेड़ने कैसे होती है, नहीं बता पाएगा क्योंकि मिला नहीं वो। और अच्छे लोगों के साथ में रहने से क्या है, वो बेईमानी नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा और गंदा माल नहीं खाएगा। आज आप देखो, आज लोग बोलते हैं फलाने, अरे फलाने को छोड़, दूर की बात छोड़, अपने घर की बात देखो। तुम्हारे घर के आसपास में कितने लोग हैं जो धोखा दे के पैसा जमा किए, जो झूठ बोल के पैसा जमा किए, जो लोगों को लूट के पैसा जमा किए, और उसके घर तुम खाना खाने जाओगे तो उसका अक्सर क्या पड़ेगा, ये बताओ। आज हमारे वीडियो को लाइक नहीं, मैं तो छोड़ दिया, मत करो। हमारे वीडियो को लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, हमको कोई मत। हमारा वीडियो अभी करीब 3,500 हुई। कई समाज के लोगों ने देखे, मेरे को धमकी देना चालू कर दिया, चाचा जी आपको खाने का प्रॉब्लम होगा,
हमारे पास तो आपको कपड़ा चाहिए मैं दे दूँ, आपको जो कुछ भी चाहिए हमको दे दो, कि भैया हमारी तो जान पहचान ही नहीं है। लेकिन हमने जो प्रवचन किए उससे उसको ये देखना कि इससे फायदा क्या और नुकसान क्या है, दो चीज़ है। और जिससे फायदा होने वाला चीज़ रहेगा वो आदमी रहेगा कि लोग को सोच रहेगा वो हमेशा सुरक्षित रहे, जिससे हमारे समाज को हमारे परिवार सुरक्षित रहे उसकी वजह से। जिससे बोलते हैं ना गांव चौकीदार होते गांव में रात में पहरा देता है, जागते रहो घूमते रहो जिससे चोरी ना हो। क्यों? क्योंकि वो चोर समझ जाता है कि वहाँ पर पहरेदार 4 आदमी पहरा देते रहते हैं, हम चोरी करने की जुगाड़ लगाएंगे लेकिन चोरी नहीं करता है। आज कई जगह सीसी कैमरा लगा हुआ है, चोरी करने जाएगा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो बहुत सी चीज है। और जिन्होंने सत्य को नकार दिया उन्होंने अपना जीवन को अंधकार में ढकेल दिया, और जिसका जीवन में अंधकार छा गया वो अपने जीवन में कुछ भी काम वो कर नहीं सकता। बस इसके आगे मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ। आगे अच्छा और बुरा सोचना आपका काम है, आपका औलाद है, आपकी मर्जी, आप उसके ऊपर में नजर रखो मत रखो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमारा काम है प्रवचन करना, हमने प्रवचन की सीधी सी बात। अब हमको इजाजत दीजिए, फिर अगली बार हम फिर आएंगे और आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।